क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए आरसी सर्किट। आपको बता दूं, ये पूरा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए आरसी सर्किट। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग चार्जिंग का इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद डिस्चार्जिंग का इक्वेशन निकालेंगे। एक साथ हम लोग दोनों निकालेंगे। सबसे पहले हम चार्जिंग की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्चार्जिंग की। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले देखो, मैंने एक सर्किट बना रखी है। एक हमने लिया आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में हमने क्या कहा? लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर टू ए बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ कैपिटल ई। और आपने देखा यहां पे 1 और 2 बना हुआ है। तो जब हम इसको कनेक्शन करते 1 से तो सर्किट क्लोज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय 1 देन द कैपेसिटर मे बी स्टार्ट टू चार्ज। ऐसे कंडीशन में कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज होने लगता है। एंड द पोटेंशियल across the capacitor will be Q by C and that across will be R into I या I into R. The Q by C opposes the constant EMF capital E. Then according to Ohm's law the equation will be E minus, थोड़ा इधर लिख दे क्या, रुको इधर थोड़ा जगह मिलेगी, E minus Q by C is equal to R into I। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो इसको एक तरीका मैं बता रहा हूं याद करने का, कि आप ऐसे समझ लो कि ये सबका पिताजी है और इसके 2 बेटे हैं C और R। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी याद कर सकते थे कि E इज इक्वल टू Q बाई C पहला बेटा अब प्लस दूसरा बेटा R इंटू आई। माने इसके पास अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये में से 40 रुपया इसको दे दिया, 60 रुपया इसको दे दिया, या 60 इसको दे दिया, 40 इसको दे, कुछ भी दे सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो E है वो इन दोनों के सम के क्या है? बराबर। तो अगर आप ऐसे इक्वेशन ना बना पाना तो ऐसे बना देना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आर इंटू आई। इसका मतलब कि अगर इसके पास 100 रुपया है और ये 40 रुपया से अपोज कर रहा है तो बच कितना रहा है? 60 रुपया। तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 हो गया आपका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? लेट क्यू बी द चार्ज on the capacitor plates at any instant small t, हमने माना है। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर I की वैल्यू क्या होगी? I इज इक्वल टू होगा dq अपॉन dt। dq अपॉन dt क्यों होगा? क्योंकि हमने जब पहले ही कहा आपसे, ये बात जान लो, आज से पल्ले बांध लो, स्वामी अमृतानंद की कहावत सुन लो। स्वामी अमृतानंद बता रहे हैं कि यहां पे एक कंडीशन जान लो, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। जब कभी डिनोमिनेटर के इंक्रीज करने से न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और जब कभी डिनोमिनेटर के इंक्रीज करने से वैल्यू क्या होती है? निगेटिव। तो क्या होता है? वो क्वांटी क्या होती है? क्वांटी कैसी होती है? निगेटिव। माने अगर ये डिक्रीज करेगा तब। तो अगर टी के बढ़ने से क्यू बढ़ता है तो पॉजिटिव, और टी के बढ़ने से क्यू घटता है तो क्या होगा? वो निगेटिव। क्लियर हुआ? तो यहां तक पहले आप नोट कर लो, समझ लो इस चीज को। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा कि dt हमने कहा क्या? यहां पे dq अपॉन dt। क्लियर है? तो यहां पे आपको मालूम है जितना आप टाइम लगाओगे उतना ही कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी t के बढ़ने से q की वैल्यू बढ़ेगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। कैसे? e माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आर इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है? हमने i की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व कर दो। CE माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर है? मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग डी टी की वैल्यू निकालते हैं ऐसे। तो आएगा डी टी इज इक्वल टू व्हाट? सी इधर जाएगा, सी आर डी क्यू अपॉन क्या आएगा? ये सीई माइनस क्यू। इज दैट क्लियर? कोई परेशानी यहां तक? नहीं कोई परेशानी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो dt इज इक्वल टू आया। अब हम इसको करते इंटीग्रेट, यही कर दें, इंटीग्रेटिंग वी गेट,
और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आप देखो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर जो करते होगा तो नीचे वाले का लॉग हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे नीचे वाला का डिफरेंशियल ऊपर जो करते हो नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक करेक्शन और करते हैं हम लोग। dt इज इक्वल टू, इसको लिखते माइनस सी आर और इसको लिख देते माइनस डी क्यू। देखो हमने माइनस का मल्टीपल 2 बार कर दिया, ठीक है, और सीई माइनस क्यू। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या फायदा हुआ, इससे देखो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आपका सेम टू सेम, क्यों, क्योंकि सीई कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 और माइनस क्यू का डिफरेंशियल माइनस डी क्यू। तो ये आप समझ लो ऊपर मौजूद है। तो जब आप इंटीग्रेट करते हो तो इसका कितना आता है, dt का आता है t इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा माइनस सी आर, तो बाहर हो गया। अब ये फैक्टर एक साथ ले लो, ये वाला और ये वाला, तो इसका डिफरेंशियल ऊपर ज्यों का त्यों मौजूद है, और जब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर ज्यों का त्यों मौजूद होता है तो नीचे वाले का क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है। तो आप यहां पे क्या कर दो, इसको क्या करो, लॉग सीई माइनस क्यू अब प्लस मान ले ए क्या है यहां पे, वेयर ए इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 111, इक्वेशन नंबर 111। क्लियर। अब आप ध्यान दो, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और कांस्टेंट की वैल्यू जो है 2 कंडीशन निकलेगी, या तो इनिशियल या तो फाइनल, या तो इनिशियल या तो फाइनल कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इनिशियल कंडीशन नहीं कि फाइनल, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट, इनिशियल में भी वही वैल्यू होगी, बीच में भी वही होगी, यहां भी वही होगी और फाइनल में भी वही होगी। हर जगह कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप इनिशियल कंसीडर करोगे या तो आप फाइनल कंसीडर करोगे। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम क्या चूज करें, व्हाट कैन आई चूज, हम क्या चूज करें। तो प्रश्न यह है, यहां पर आपको याद करना पड़ सकता है, इसलिए आप स्वामी अमृतानंद की बात सुनिए। मैं बताता हूं आपको क्या चूज करोगे आप, आपको मामला 50-50। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं आज यहां पे, ट्रिक कि हम वो चूज करेंगे जिससे लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 0, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है यहां पे, टाइम। तो टाइम 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जब t बराबर 0, इसका मतलब कि इस समय कैपेसिटर में कोई चार्जिंग नहीं हुई है। यानी कि क्या कंडीशन बनेगी, एट t बराबर 0 q बराबर 0। क्यों, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो तो जैसे ही मोबाइल का स्विच लगाते हो क्या तुरंत चार्ज हो जाता है, तुरंत चार्ज नहीं होता है। क्यों हो जाता है, नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में t बराबर 0 पर q बराबर 0, और जब t बराबर 0 पर q बराबर 0 है तो ये वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, 0 इक्वल टू माइनस सी आर लॉग सीई माइनस क्या 0 अब प्लस कैपिटल ए। देखो हमने t की वैल्यू भी 0 रख दी और q की वैल्यू भी 0 रख दी। यहां से a की वैल्यू निकालो, a इज इक्वल टू इधर लाओगे क्या आएगा, सी आर लॉग सीई, इक्वेशन नंबर 222। क्लियर है, तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा। इक्वेशन नंबर 222। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 111 एंड 222 वी गेट। आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि मैं 1-2 इक्वेशन नहीं मानता, मैं मानता हूं 111 और 222। क्यों, क्योंकि बड़े आदमी बड़ी बात, बड़े आदमी बड़ी बात। क्यों छोटी सोच रखी हम लोग, बड़ी सोच रखेंगे। अब रखो, मान रखो, यहां पे वैल्यू रख दो, क्या आएगा, इसलिए t इज इक्वल टू माइनस सी आर लॉग सीई माइनस क्यू अब प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ए की वैल्यू होगी सी आर लॉग सीई, सी आर लॉग सीई। अब हम इसको सॉल्व कर दें, कैसे, इसको इधर ला दो, आएगा तुम्हारा क्या चीज,
यहां से माइनस सी आर कॉमन लो, टी इज इक्वल टू माइनस सी आर, ब्रैकेट में क्या आएगा, लॉग सी ई माइनस क्यू माइनस लॉग सी ई। इज दैट क्लियर? कोई परेशानी नहीं? परेशानी है। अब हम इसको इधर ला दें तो क्या आएगा, माइनस टी अपॉन सी आर इज इक्वल टू लॉग सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई। इज दैट क्लियर? हमारे ख्याल समझ में आ रहा हो ये? अब हम इसको सॉल्व कर दें थोड़ा सा, ये अब हमको मिटाना पड़ेगा। आप देख लो इसको, जब हम डिस्चार्जिंग बताएंगे तो ये करने की आवश्यकता भी नहीं है, ये खाली बस ये वाला एरो जो है इधर ला देंगे, डिस्चार्जिंग वाला हो जाएगा। तो हम इसको मिटा दें। ठीक, देखिए ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे बेटा। ठीक, आप अपनी माइंड को कंसंट्रेट रखना, क्योंकि अब हम फिगर दोबारा नहीं बनाएंगे। एक बार बन गया, वीडियो रिटर्न करके देख लीजिएगा, खाली जो 1 वाला था वो 2 पे लगा दीजिएगा जब हम डिस्चार्जिंग पढ़ाएंगे तब। अब दोबारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, आएगा माइनस टी अपॉन सी आर इज इक्वल टू लॉग व्हाट, 1 माइनस क्यू अपॉन सी ई। तो यहां से क्या आएगा, 1 माइनस क्यू अपॉन सी ई इज इक्वल टू, ये हो जाता ई की पावर, जब लॉग हटता है तो हो जाता ई की पावर, ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। इज दैट क्लियर? तो 1 माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। दिस इंप्लाई दैट क्यू अपॉन सी ई इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। क्लियर? अब यहां से क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट क्यू इज इक्वल टू सी ई ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन माइनस टी अपॉन सी आर। अब सीई क्या है, आपको मालूम है कि Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू CV, तो V की मैक्सिमम वैल्यू E हो गई, तो जब ये CE हो जाएगा तो इसको कहेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू Q0। इसका मतलब कि हम इसके स्थान पे रख सकते हैं Q इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं Q0, ये स्टडी वैल्यू इसकी फाइनल वैल्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। अब आप समझ गए होंगे कि यही आपका वो इक्वेशन है जो आप चाहते थे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ, या दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? ये आपका निकल गया Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन सी आर। अब यहां पर एक फैक्टर और बता दो आपको कि ये जो सी आर है, सी आर है क्या, पहले मैं इतना दूर आपको बता दूं, डिवीजन कर दूं, कैसे करोगे। अब यहां पर सी आर को कहते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे करते हैं? लैम्डा से। तो नाम से स्पष्ट है कि अगर ये टाइम कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन क्या होगा? टी होगा। क्या होगा इसका डायमेंशन? टी होगा, अगर ये टाइम कांस्टेंट है तो। अब यहां पे वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं टी इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू लैम्डा मान लूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, Q बराबर Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। क्लियर है? और जब ये आएगा तो आएगा इक्वेशन Q बराबर Q0, और इसको कहोगे 1 माइनस, या इसको कह सकते हो E माइनस, एक लाइन बढ़ा दे क्या, यहां पे आएगा 1 माइनस 1 बाई ई। अब जब इसको सॉल्व करते हो, E की वैल्यू होती है 2.718, 2.718 में आती है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, Q इज इक्वल टू 0.632 Q0, ये आपकी वैल्यू आती है। इसका मतलब साफ है कि टाइम कांस्टेंट है क्या, ये E की वैल्यू यहां पे सॉल्व करने पे आती है। यहां पे E की वैल्यू जो है वो 2.718 रख के सॉल्व कर लेना। तो जब ये आती है तो आप कहते क्या हो कि टाइम कांस्टेंट वह समय है, वह टाइम है जितने टाइम में ये अपने स्टडी वैल्यू का 63.2%, क्या परसेंट, 63.2%, 63.2% क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अगर आपको कैपेसिटर से समझ में ना आए तो मेरे पास एक तरीका और है। आपके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, मॉडिफाइड लड़के हो, और भी एंड्रॉयड है, कितने के पास तो आईफोन होता है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के पास नहीं होता। ठीक है,
तो आप समझ रहे होंगे कि अगर आपके पास फोन है और अगर वो पूरा डिस्चार्ज है और आपने मान लो उसको 5 बजे लगा दिया स्विच में, 5 बजे, और वो 6:35 पर 63.2% चार्ज हो गई। 6:35 पर, इसका मतलब कि 63.2% चार्ज होने में कितना समय लिया उसने? 1 घंटा 35 मिनट, 1 आवर 35 मिनट। तो ये 1 आवर 35 मिनट जो है वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम कांस्टेंट, इस सेंस में समझो, कैपेसिटर वाले सेंस में। क्लियर है? तो ये आपका इक्वेशन बन गया आपका चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। एक बार मैं पूरे इक्वेशन को फिर से बोल देता हूं, शुरू सुनो। क्या मैंने कहा? आप इसको देखते रहना, ठीक है? मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसे बताता हूं। लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर and a resistance R is connected in series and a battery of constant EMF capital E. When the switch 1 is connected, then the capacitor may be start to be charged. Let Q be the charge on the capacitor at any instant small t. Then according to Ohm's law, we have E minus Q by C is equal to R into I. But I is equal to dq upon dt. Putting the value of I in this equation, we have E minus Q by C is equal to R dq upon dt. This implies that CE minus R, यहाँ पे कर लोगे आपका E minus Q by C को, CE minus Q is equal to R dq upon dt. This implies that dt is equal to R dq upon CE minus Q, और C कहाँ गया? ऊपर CR। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप एक काम करो, माइनस का मल्टीपल कर लो। तो माइनस का जब मल्टीपल करोगे तो आएगा क्या? dt इज इक्वल टू माइनस सी आर डी क्यू, नीचे आएगा सीई माइनस क्यू। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके यहां देखो लिखा हुआ है, तो आएगा t इज इक्वल टू माइनस सी आर लॉग सीई माइनस क्यू प्लस कैपिटल ए, वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a। वी हैव एट t बराबर 0 q इज इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t बराबर 0 एंड q बराबर 0 इन द अबव इक्वेशन, वी हैव 0 is equal to minus CR log CE minus 0 और plus A, तो A is equal to CR log CE. Putting the value of A in the above equation, we have T is equal to minus CR log CE minus Q और plus CR log CE. माइनस CR कॉमन ले लो, T is equal to minus CR ब्रैकेट में log CE minus Q और माइनस क्या? माइनस log CE. Is that clear? अब आप उसको log m माइनस log n सेल कर लो, इधर आ जाएगा माइनस टी अपॉन सी आर इज इक्वल टू आएगा log सीई माइनस क्यू अपॉन सीई, और सी से डिवाइड कर दो तो आएगा राइट पक्ष में आएगा लाइट log 1 माइनस क्यू अपॉन सीई। दिस इंप्लाइड दैट 1 माइनस क्यू अपॉन सीई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर, तो क्यू अपॉन सीई इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो आएगा क्या आएगा बाद में आपका? क्या जाएगा बता में? Q is equal to Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, वेयर सी आर इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट पुट एंड एक्सप्रेस एज लैम्डा। व्हेन t is equal to CR is equal to lambda, we have Q is equal to Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं थी तो मैंने कम कर दिया, ऐसे ओरल कर देता हूं। तो Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस 1 बाई ई, तो Q इज इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में E माइनस 1 अपॉन ई, ई की वैल्यू है 2.718, यानी Q इज इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 2.718 माइनस 1 अपॉन 2.718। आफ्टर सॉल्विंग देम आया Q इज इक्वल टू 0.632 Q0, अप्रॉक्सिमेटली 63.2% या 63.2%, या आप कह सकते हो 2/3। तो इतना मतलब कहने का ये है कि जितने समय में ये कैपेसिटर अप्रॉक्स 2/3 आप इट्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? चार्ज हो जाता है, वो उसका क्या कहलाता है? चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लो मेरे हाल से, नोट कर लिए मेरे बेटे? चले आगे, चले मेरे लाल, ठीक। मिटाएं इसको, इरेज करें। अब सेम टॉपिक, सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अभी। इक्वेशन उल्टा भी बोला जा सकता है, ठीक है? अगर आपको शौक होगा तो बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना के उल्टा बोल दूंगा, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में लिख देना बस, ठीक है? देखो अब हमको पढ़ना है डिस्चार्जिंग। क्या पढ़ना है?
डिस्चार्जिंग। तो आप समझ गए होंगे यहां पे जो स्विच 1 से कनेक्ट था अब ये कनेक्ट हो जाएगा 2 से। तो ऐसे कंडीशन में जब आप डिस्चार्ज करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा ओम्स लॉ के अनुसार, Q बाई सी, यहां थोड़ा सा जगह बना ले, Q बाई सी इज इक्वल टू R इंटू आई। और I की वैल्यू क्या रखेंगे, I की वैल्यू रखेंगे हम dQ अपॉन dt। सही बोल रहा हूं ना, मैं गलत बोल रहा हूं। I की वैल्यू जो है वो dQ अपॉन dt नहीं रखेंगे, I की रखेंगे हम माइनस dQ अपॉन dt। क्यों माइनस dQ अपॉन dt? अभी मैंने आपसे कहा था कि जब कभी टाइम के साथ साथ डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ती है तब तो पॉजिटिव होता है, और जब कभी डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर की वैल्यू घटती है तो क्या होता है, निगेटिव होता है। और अभी भी मैंने बताया डिस्चार्जिंग है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, यानी उसका करंट क्या, उसका चार्ज होगा वो कम होगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, I इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, वैल्यू पुट करो, Q बाई सी इज इक्वल टू R इंटू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे उसमें तुमने क्या निकाला था डी टी, वैसे अब भी डी टी निकालो, माइनस सी आर डी क्यू अपॉन क्यू, अब प्लस मान लेते अब की बार ए डैश, वेयर ए डैश इज कांस्टेंट ऑफ क्या चीज, इंटीग्रेशन। अब बताओ हमें कि ए डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ए डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए डैश की वैल्यू निकलेगी या तो इनिशियल या तो फाइनल। और स्वामी अमृतानंद क्या बताए थे कि आप वो कंडीशन अप्लाई करना जिस कंडीशन से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अरे यहां मैंने गलत कर दिया, सॉरी, अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया था तो पहले हो गया, सॉरी बेटा। ये डी टी इक्वल टू माइनस सी आर डी क्यू अपान क्यू, अब यहां पे कर दे इंटीग्रेटिंग, यहां एक लाइन ज्यादा हो गई मेरी जल्दीबाजी में, इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमें लगा कि मैं इंटीग्रेट कर लिया हूं, क्या आएगा इसका, टी इज इक्वल टू माइनस सी आर लॉग क्यू अब प्लस ए डैश। अब सही है, तो वेयर ए डैश इज क्या चीज, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप समझ गए होंगे कि ए डैश क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ए डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो इनिशियल या तो फाइनल, मामला 50-50। और अभी मैंने क्या बताया था, कौन सी कंडीशन लेंगे, वो कंडीशन लेंगे जिससे लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एट टी बराबर जीरो, इसको इक्वेशन नंबर मान ले 3 या 4 जो भी मान लो, एट टी बराबर जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं, क्यू बराबर क्यू जीरो। क्यों, क्योंकि अगर आपने अपनी मोबाइल चार्ज कर ली है तो आपने पूरा फुल्ली चार्ज कर लिया 100%, और जैसे ही आप निकालोगे क्या तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगी, नहीं ना। तो फिर आप समझ लो कि अगर आप ऐसे कोई चीज ग्रोथ कर गए तो यहां पर इसके लिए ये इनिशियल है और ये फाइनल, लेकिन अगर आप उतरने लगते हो तो ये इनिशियल उतरने के लिए और ये फाइनल। तो जब आप जैसे मान लो, हम ऐसे समझा दो कि मैंने मान लो 50,000 रुपया कमाया, तो मान लो मैंने 4 साल में 50,000 रुपया कमाया और अब मेरा पैसा खर्च करना है, तो क्या तुरंत 50,000 खर्च हो जाएगा, नहीं खर्च होगा ना। ठीक वही बात, जैसे मोबाइल आपने चार्ज किया वो 100% चार्ज हो गया, तो जैसे ही निकालोगे क्या तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं ना। इसका मतलब कि टी बराबर जीरो पर क्यू बराबर क्यू जीरो, ये वैल्यू रख दो, टी इज इक्वल टू माइनस सी आर। आपको नहीं लग रहा सेम टॉपिक है, सी आर लॉग क्या चीज, क्यू जीरो अब प्लस क्या चीज, ए डैश, लेकिन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, जीरो। अब ए डैश की वैल्यू क्या लो, ए डैश इक्वल टू सी आर लॉग क्यू जीरो, इक्वेशन 444। अब ए डैश की वैल्यू इसमें रख दो, तो टी इज इक्वल टू माइनस सी आर लॉग क्यू अब प्लस सी आर लॉग क्यू जीरो। यहां से हमने क्या किया था बेबी, माइनस सी आर ले लिया था कॉमन, आएगा क्या ब्रैकेट में, लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू जीरो,
और log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n। तो इसको क्या करोगे तुम, माइनस टी अपॉन सी आर इज इक्वल टू लॉग q अपॉन q0। दिस इंप्लाई दैट q अपॉन q0 बराबर e की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। क्लियर है? तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, q बराबर q0 e की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। ये किसका इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। किसका इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। फिर से वही काम करते हैं, सी आर इज इक्वल टू मानते हैं टी इज इक्वल टू लैम्डा रखो। तो q इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, q0 e की पावर माइनस 1। तो q बराबर q0 अपॉन e, और q की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा हमें कितनी आएगी, q की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए, मैं बोलिए बोलिए, 0.368 q0। इसका मतलब समझ में आया कि डिस्चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट अलग है और चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट अलग है। चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट क्या है, चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट है कि जितने समय में वो 63.2% क्या होता है, चार्ज होता है। और डिस्चार्जिंग के लिए क्या है कि जितने समय में वो अपने मैक्सिमम मान का 36.8% क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। कितना, 36.8%। तो जितने समय में 36.8% डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्जिंग वाले का टाइम कांस्टेंट होगा, और जितने समय में वो चार्ज होता है वो किसका होगा, चार्जिंग वाले का टाइम कांस्टेंट। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे लगेगा, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा बच्चों कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब यहां तक की वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई होगी कायदे से, क्लियर। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग बढ़िया से, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, क्लियर है। अब आपको मेरे ख्याल से इस इक्वेशन को मैं समराइज कर दूं थोड़ा सा, जैसे कि मेरी आदत है। देखो एक बार में समझना, दोनों के दोनों अभी यही याद करा देता हूं खटाक से, देखो कैसे याद करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, याद करो बेटा। अब आप समझ लो, अब आप मोटे मोटे में कह सकते हो फिजिक्स स्टार्ट होगी। अब देखो कैसे, ये देखो एक तरफ रखते हैं, अभी देखो याद कराते हैं, यही है, ये आपकी है चार्जिंग। अभी कहोगे अरे सर ये तो याद हो गया, ये आपकी क्या है, डिस्चार्जिंग। तो ये आपकी चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग। यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन सी प्लस R इंटू आई, या इसी को तुम बोलते थे E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू R इंटू आई। और यहां क्या बनता था, Q बाई सी इज इक्वल टू R इंटू आई। यहां पे चार्जिंग है तो I की वैल्यू dQ अपॉन dt, यहां पे डिस्चार्जिंग है तो I की वैल्यू माइनस dQ अपॉन dt। क्लियर है। इसके बाद यहां से किसकी वैल्यू निकालते थे तुम, dt की वैल्यू। तो यहां से भी किसकी वैल्यू निकालते हो तुम, dt की वैल्यू। यहां से जब t की वैल्यू निकालते हो तो t की वैल्यू आने के बाद क्या आता है, t की वैल्यू आता है माइनस सी आर लॉग सीई माइनस क्यू, चेक कर लेना एक बार, अब प्लस ए, और यहां से आता है माइनस सी आर, टी की वैल्यू क्या आती है यहां से, टी इक्वल टू माइनस सी आर लॉग क्या चीज, सी आर क्या चीज, लॉग, जल्दी बताओ लॉग क्या आता है यहाँ पे, लॉग क्या आता है यहाँ पे बताओ हमें। यहां पे आया माइनस सी आर लॉग, और यहां पे आता सी आर लॉग क्यू। क्लियर है। अब आप इसको जब सॉल्व करते हो यहां पे आता है प्लस ए डैश। अब यहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो, तो यहां से कांस्टेंट वैल्यू क्या निकालते हो तुम, t बराबर 0 पर q बराबर 0, और यहां पर t बराबर 0 पर q बराबर q0। इसके बाद इसका इक्वेशन आता है q बराबर q0 ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन सी आर, और यहां पे वैल्यू आती है q बराबर q0 e की पावर माइनस t अपॉन सी आर। इसके बाद सी आर इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू टी मानते थे, यहां पर भी सी आर इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू टी मानते थे। तो यहां पे आता था
63.2% और यहां पे आता था 32.8%। ध्यान से देखो, दोनों को अगर ऐड कर दो तो 100% आ जाएगा, याद हो जाएगा। अगर इसको इसको आप ऐड कर दो तो दोनों देखो ध्यान से, तो 100% आ जाएगा। ये क्लियर है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग याद करने का तरीका याद करो कि जितना चार्ज हुआ उसके बाद जितना बचा डिस्चार्ज, तो ये चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट जितने समय में इतना हो जाए, और ये डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आया होगा। मेरी जर्नी में मेरे साथ मजा आ रही है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले टॉपिक पर, ठीक है, ब्रेक के बाद। तब तक आप इसका आनंद लीजिए। क्लियर, मजा आ रही है ना? ठीक, ऐसे ही फिजिक्स पढ़ते हैं। आप जान लो फिजिक्स अब स्टार्ट हो गई है। क्लियर, अब फिजिक्स का आनंद आएगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।